हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 11th के न्यूमेरिकल वैल्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, अगर मैं इसको जनरल वे में आपको समझाऊं तो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी फॉर्मूले को अगर मैं हर बार बड़ा बड़ा लिखूंगा तो क्या होता है, अगर मैं अपने नोट्स बना रहा हूं या फिर बार बार किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उनका ब्रीफ नोटिफिकेशन बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं आपसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ ना, मैं अभी इंपेरिकल फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर टर्म यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला। जो ग्लूकोज होता है हमारे पास, मैं बार बार ग्लूकोज ना लिख करके क्या करूंगा, तो केमिकली इसको अगर मैं लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा, C6H12O6। तो ये है हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी एलिमेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड को ब्रीफ में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला फिर बाद में दो टाइप में डिवाइड हो जाता है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, एक मैं कह रहा हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक मैं कह रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर मैं बात करूं इसको दो तरीके से तोड़ने की, तो अगर मैं एम्पेरिकली इसको तोड़ूंगा और इसको एक में करता हूं मॉलिक्यूलर, तो बस आपने ये ध्यान रखना है। मैं इसका रूल भी लिखाऊंगा किस तरीके से हम एम्पेरिकल को मॉलिक्यूलर में चेंज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एम्पेरिकल की, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला रहता है वो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है कि सिंपल होल नंबर रेशो किस चीज का, जो एटम्स से मिलकर के क्या बना है, कोई फॉर्मूला बना है। जैसे सपोज करो, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो सिंपल होल नंबर रेशो जो नहीं कट रहा है उसको नहीं लेंगे। सिंपल होल नंबर रेशो कैसे, जैसे इसकी मैं बात करूं, इसमें तीनों में कॉमन क्या है, 6 आ रहा है। तो इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। इनका रेशो क्या क्या आ रहा है, देखो अगर मैं इसे काटूं 6:1 रेशो, हाइड्रोजन का 2 रेशो और फिर ऑक्सीजन कितना है 1। तो ये हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या, CH2O। क्लियर हो गया। अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला वो सिंपल होल नंबर रेशो होता है जिससे कि उसमें कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है, कितने सिंपल होल नंबर रेशो में, कोई एक्चुअल नंबर हमें डिफाइन नहीं कर रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है, उसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करता है कि भाई कार्बन है तो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, मतलब कंप्लीट होल नंबर रेशो। ये होल नंबर रेशो आ गया, उसको मैं जनरल में लिखूंगा। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दूंगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H12O6। बस। अब आप एक चीज देखो, अगर मेरे से ग्लूकोज का वो पूछता है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH2O। ठीक है, अब यहां पर कहीं ना कहीं अगर मेरे को N मिल जाए, वो N क्या रहा होगा, जिससे इंटू करके क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो अब खुद देखो वो N की वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे 2 रही होगी ना 2। अब आप इसको अगर 2 से इंटू कर दोगे, C2 सॉरी 2 नहीं, कितनी रही होगी, 6 रहेगी। तो अगर आप 6 से इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C6 6 2 12 और O6। तो कुल मिलाकर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो कहीं ना कहीं N अगर मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए बोलूंगा, तो आप क्या करोगे, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है। तो इसके रूल्स हैं, किस तरीके से हम ये निकालेंगे। एक जनरल फॉर्मूला तो ये आ जाता है और इसके रूल्स है, पहले मैं रूल्स लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से मैंने ग्लूकोज का एग्जांपल दिया आपको, तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी। केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं, इनको मैं दो तरीके से दिखा सकता हूँ, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ग्लूकोज का, तो यहीं पे मैं उस एग्जांपल को एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ग्लूकोज का, ठीक है, ग्लूकोज का मैंने आपको बोला C6H12O6। ठीक है, ये 6 है। इस पे मैंने क्या बताया कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इसका एम्पेरिकल जो फॉर्मूला हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो अगर आप सिंपल होल नंबर रेशियो में कर दो तो इसका कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 6 आ रहा है। आप उससे इसे कट कर दो तो कितना हो जाएगा, 1, ये 2 हो जाएगा और ये 1। तो ये इसका हुआ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और ये कौन सा हुआ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसमें आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है एलिमेंट में, पूरे मॉलिक्यूल में, वो नहीं दिखाई, वो नहीं पता चल रहा है रेशियो से। ठीक है ना, लेकिन इसमें आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ वेरियस एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, वो आपको क्लियरली दिख रहा है कि कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर एक आध एग्जांपल और लेकर के बताऊं यहाँ पर,
आप हाइड्रोजन परऑक्साइड का एग्जांपल ले लो, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका क्या फॉर्मूला होता है H2O2, मतलब हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के 2। तो अगर मैं इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए बोलता, आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है, तो वहां पे 2 से काट दो। तो अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपसे पूछूं तो आप सिर्फ क्या बोलोगे, HO। ये जो HO है ये है सिंपल होल नंबर रेशियो और किसका है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हो ना। और अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो क्या हो जाएगा, H2O2। क्लियर। अच्छा, जिसमें कॉमन नहीं, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में चल रहा हो इसके नहीं, चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कॉपर सल्फेट की बात कर लेता हूँ, CuSO4। वाटर की बात कर लेता हूँ, ठीक है ना, अमोनिया ले लेता हूँ। इनमें अगर मैं आपको कॉमन फैक्टर बोलूं तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा, जैसे कि कॉपर का भी 1 है और यहाँ पे सल्फर का, ऑक्सीजन का 4 है, इसमें कहीं भी मुझे कोई कॉमन नहीं मिल रहा है कि मैं किसी चीज से इन सब अलग अलग करके इन एलिमेंट्स को क्या कर दूं, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो इनका क्या हो जाएगा, यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होगा, यही इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी होगा। क्लियर ना। यहाँ पर भी अगर देखो तो इन दोनों में कोई ऐसी चीज कॉमन नहीं है कि मैं अलग अलग इसको काट करता हूँ। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला दोनों यही है। तो जिसपे कॉमन नहीं है उन दोनों का फॉर्मूला वही रहता है, ठीक है। जिसपे हमें कॉमन देखने को मिल रहा है तो उसमें आप क्या करो, सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करो। क्लियर है। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला आपको बनाने के लिए बोलूं तो क्या हो जाएगा, देखो एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं आपसे, चलो यहाँ पर फॉर्मूला बनाता हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं अगर आपसे फॉर्मूला बनाने के लिए पूछूं तो आप क्या कर रहे हो, एन क्या है, वो कॉमन फैक्टर जो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, इनटू, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अब ये अगर मैं आपसे एन निकालने के लिए पूछूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, आप उसको डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो आपको एन आ जाएगा, एन दे रखा है एम्पेरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। अब हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, उसके मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रोसीजर स्टेप्स। तो यहाँ पर एन हमारा क्या हो जाएगा, एन इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है। एन हो जाएगा हमारा सिंपल होल नंबर रेशियो। अच्छा, अगर मैं यहाँ से एन की वैल्यू आपको निकालने के लिए कहूँ तो आप क्या निकाल दोगे, इस एन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब आप फॉर्मूला रखकर तो करोगे नहीं, उसमें फॉर्मूला रख के थोड़ी कुछ निकलेगा आपका। तो मैं इसको कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास होगा मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल करके। जैसे कि मैं इसको क्या कर दूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन, ये इधर आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो इस तरीके से आप क्या निकाल दोगे, एन की वैल्यू अगर कहीं पे जरूरत पड़े तो इस तरीके से एन निकाल लेना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल के उसको इंटू कर देना। एन इस तरीके से निकलता है। थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला तो पुट कर दूंगा। अच्छा, यहां समझो एग्जाम्पल, मैं किसका एग्जाम्पल लू आपको, चलो एक काम करते हैं, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का, ठीक है। कोई कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी लेकिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अगर मैं यहां से अगर मैं पूछूं तो जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आएगा C6H12O6, ठीक है, ये ना। तो अगर मैं इससे पूछूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, तो क्या कर दोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, 6 है ना यहाँ पे, कार्बन का मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 12 है ना, इसको होता है 1 और प्लस ऑक्सीजन के 6 इंटू कितना होता है इसका 60। अब उसको मैथमेटिकली सॉल्व करो, देखो 12 6 48, ये आगे प्लस 12 और प्लस 96, ठीक है। इसको अगर मैं ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 6, ठीक है ना, 156 ये आ रहा है ना, ठीक है। जो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब मैं निकाल रहा हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास के लिए मैंने आपको बताया था क्या है, CH2। तो अगर मैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहाँ पे निकालूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो वो आ जाएगा मेरे CH2। क्योंकि ये तो मैं इसके लिए भी एक प्रोसीजर है कि ये कैसे निकाला आपने CH2 को ना, ठीक है। क्योंकि पहले तो ये निकला होगा तब मैंने एन निकाला होगा, और फिर उसको इंटू करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकलेगा। इसका प्रोसीजर है, इसके बाद में उसी न्यूमेरिकल में आना। पहले मैं CH2 ऊपर निकाल लेता हूँ, तो इसको कर लो। इसका आ गया आपके पास 12, 2 इंटू 1 प्लस 16। तो इसको जरा करना है, कितना हो रहा है 30 हो जाएगा ना कुछ, ठीक है। आ गया कुछ गड़बड़ तो नहीं, इसको देख लो 14, ठीक है।
ये आ गया। और ये आपके पास कितना आया था, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा 72 आएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर दो तो ये हो जाएगा 180 हो गया। ठीक है, अब अगर मेरे से n निकालने के लिए पूछे इसमें, तो जब आप यहाँ पे n निकालोगे तो क्या करोगे आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो 180 अपॉन 30 करोगे, 0 से 0 कटा 6, तो आपके पास जो n की वैल्यू आई ये क्या आई 6। तो इस तरीके से ये मैंने आपको बता दिया, इसको एक्सप्लेन करके दिखा दिया कि अगर कहीं पे मेरे को n की वैल्यू निकालने की जरूरत पड़े तो किस तरीके से निकालूंगा, इसी फॉर्मूले को लेकर चलना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कर देना है, क्योंकि फॉर्मूला से फॉर्मूला तो काटूंगा नहीं मैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आप उसका अलग से निकाल लो, एम्पिरिकल या तो उसने दे रखा होगा क्वेश्चन में कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास दे रखा होगा उसने पक्का, वो 180 दे देगा, तब पूछेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेगा, तो आपके पास अगर ये दे दिया एम्पिरिकल फॉर्मूला डिवाइड करके आने का, इस तरीके से आप इसमें वैल्यू रख करके निकाल सकते। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आते हैं पहले मैं उसको रूल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा न्यूमेरिकल। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और एन कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं, मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मेन जो चीज है वो, अगर मुझे कहीं से रेशो मिल जाए, तो देखो मेरे पे एलिमेंट तो दिए रहेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अगर मुझे उनका रेशो मिल जाता है तो उनका रेशो तो वहां पे पुट करना है मैंने। ठीक है, जैसे सपोज करो कार्बन हाइड्रोजन है, तो अगर मेरे को उनका या ए बी सी कोई भी कंपाउंड है, उनका रेशो अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मैं उसका रेशो वहां पे फिट कर दूंगा। जैसे ये ना C6H12O6, तो C जो रेशो उनका है 6 12 6, या फिर अगर मैं अब मेरे को इससे पहले क्या, हर चीज किस चीज के लिए पहले जाऊंगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए पहले बढ़ूंगा मैं, तब जाकर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। क्लियर है ना, क्योंकि फिर मेरे को एन निकलेगा, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर एन से इंटू कर दूंगा एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल देगा। तो 3 स्टेप्स हैं कुल मिलाकर के। पहले वाले स्टेप के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिंपल होल नंबर रेशो। तो उनके स्टेप्स हैं, आपने जो डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला करना है, आपने कॉलम याद रखना है, वो कॉलम मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो कॉलम बनाना है, उसमें आपने पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका एलिमेंट का, कि भाई कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, जो उनको फॉर्मूला दे रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। ठीक है, उसके बाद उस एलिमेंट की कितनी परसेंटेज उस कंपाउंड में है, दूसरा जो कॉलम आपका रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। ठीक है, इस तरीके से हम स्टेप वाइज करें, कभी कोई गलती नहीं होगी और आंसर एक्यूरेट नहीं रहेगा। तीसरा अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा हमारे पास एटॉमिक मास, ये हमें याद रहते हैं, और जो हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो ऐसे एलिमेंट से रहेगा 1 to 20, कोई भी हमें तो याद रहता ही है। तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसी तो रहेगा नॉर्मली, तो ऑक्सीजन का 16 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, इस तरीके से। ठीक है, जो चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो फोर्थ कॉलम रहेगा ये रहेगा मोल्स एटम का। तो ये क्या है, मोल्स एटम, बस आपने ये याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको किस तरीके से निकालोगे, क्या काम है, मोल ऑफ एटम। इसको निकालने का क्या तरीका है, जो परसेंटेज आपको दे रही होगी आपने इसको ऊपर रख देना और उसको डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से, ये इसका फॉर्मूला। एक स्टेप आपने ये याद रखना है कि वो जो फोर्थ कॉलम का है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, परसेंटेज अपॉन क्या कर दूंगा मैं इसमें, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है, इस तरीके से हम इसको मोल्स एटम्स यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर आएगा मोल रेशियो, मोल रेशियो या फिर एटॉमिक रेशियो, आप इसे कुछ भी बोलो। वो क्या होता है, देखो सपोज अगर मेरे से कोई एलिमेंट ए बी है, उसका परसेंटेज मैंने निकाला, मोल एटम तक आप पहुंच गए, तो मोल रेशियो क्या होगा, जो छोटा वाला होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम इसमें। ठीक है, इस वाले सेक्शन में मोल रेशियो में, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसके बाद आ जाएगा सिंपल होल नंबर से, मैं आपको बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। जैसे मैं कोई भी एलिमेंट अभी एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, मैंने कह दिया ए और बी, 2 एलिमेंट है, दोनों की परसेंटेज अलग अलग है, एक की एक्स परसेंटेज, एक की वाई परसेंटेज। ठीक है, नहीं दी होगी दूसरे की, तो अगर एक की दर के 100 से माइनस कर देना, 2 की दर के तीसरे की पूछे 100 से, ये सब आप कर लोगे। एटॉमिक मास में निकाल लिया मैंने ए बी। मोल रेशियो कैसे निकालना है ये मैंने बता दिया आपको, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी। अभी कुछ भी आ गया, मैं मान रहा हूँ उसको पी और इसको क्या मान रहा हूँ, क्यू। ठीक है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, एक हो गया मेरा पी और एक हो गया मेरा क्यू। अब इसमें से आपने देखना छोटा कौन सा है, सपोज अगर क्यू छोटा है तो उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, अगर पी छोटा है तो उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज अगर यहाँ पे क्यू छोटा है तो क्या हो जाएगा, मोल रेशियो में पी अपॉन क्यू, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन क्यू, तो इसका तो रेशियो हमेशा 1 ही आएगा।
एक को आपने हटा करके 1 बनाना है। मतलब समझ रहे हो ना इसको क्या करना है? देखो मैंने अब आपको यहीं पे एग्जांपल से समझा दिया, ठीक है। तो अगर ये वाला छोटा है तो इसमें क्या आ जाएगा, p अपॉन p आ जाएगा। अगर ये छोटा है, सपोज करो ये 10/6 है, तो आप इसको क्या करो 6/6 और ये 10/6, इस तरीके से आपका रेशो निकल जाएगा। और इसको किससे कर देंगे, q/p से, जो छोटा है उसे डिवाइड कर देंगे। अब आपके पास यहीं पे ऑलरेडी क्या मिल जाएगा, रेशो मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो एक कॉलम और बना लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल रेशो। कैसे, सपोज अगर आपने मोड रेशो निकाला तो मोड रेशो आपके पास आ गया 2 और 4, फिर सिंपल कर दो, उसको काट दो सर 1:2। बस आपको टारगेट रहेगा सिंपल होल नंबर रेशो तक जाना है। आपको तुरंत एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद आपके दोनों फॉर्मूला समझ आए। अब मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं, उसको सॉल्व करके दिखाता हूं एनसीईआरटी का। चलो एक न्यूमेरिकल से अपना टॉपिक एंड करते हैं आज का। तो जो न्यूमेरिकल से ही एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ये कह रहे कंपाउंड है, कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। 3 हमें एलिमेंट्स दे दिए हैं, उनकी परसेंटेज हमें यहाँ पे दे दी है। इट्स मॉलिक्यूलर मास भी हमें दे दिए हैं, ठीक है। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला निकालना है, ये देखिए। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, सबसे पहले हम कहाँ की तरफ बढ़ेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूले की तरफ। एम्पेरिकल फॉर्मूले को करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सिंपल होल नंबर रेशो तक, ठीक है। बाकी तो 3 कंपाउंड हमें दे दिए, मतलब कुल मिलाकर के आपके पास ये आ गया, देखो हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और क्लोरीन। आपने यहाँ पर के लिए सिंपल होल नंबर रेशो निकालना है, तो आपको मिलेगा पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला, फिर एन निकालेंगे, फिर चले जाएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की तरफ। तो मैं यहाँ पर इसी वाले कॉलम को यूज कर लेता हूँ। ये तो समझ में आ गया था ना मैंने किस तरीके से करा था, ठीक है। अभी भी अब इसको 1 बना, इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम सिंपल होल नंबर रेशो की तरफ जाएंगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। जो एलिमेंट्स है, क्या क्या एलिमेंट है उस कंपाउंड में, हाइड्रोजन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन, दूसरा है मेरे पास कार्बन और तीसरा है मेरे पास क्लोरीन। 3 यहाँ पर एलिमेंट है, ठीक है। इनकी तरफ चलते हैं, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन। परसेंटेज, दूसरा कॉलम मेरा परसेंटेज का देखो नहीं देगा, 4.05, 4.07%। दूसरा देखो 24.27, 24.27। तीसरा आ जाएगा 71.65, 71.65, ठीक है। तो ये परसेंटेज लिख दी। चलो अब यहाँ से इतना ठीक है, आगे तो हमें पता है। यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो इसका कितना हो जाता है मास, ये आ जाएगा आपके पास। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास रहेगा प्लस ये रहेगा हमारे पे 2, यहाँ पे भर देते हैं 1, ठीक है ना। और कार्बन का भी ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये है 12 हमें पता है। क्लोरीन का भी हमें पता है कितना है, 35.5। यहाँ तक हमने कर दिया। अब बात करते हैं मोल ऑफ एटम्स। मोल ऑफ एटम्स निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। मोल ऑफ एटम निकलता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो या तो आप रफ में कर लो, फिलहाल मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, है ना। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 4.07/1, इसका चेक करेंगे। 24.27/12 इसका निकाल लेंगे, और ये आ जाएगा 71.65/35.5 इसका निकाल लेते हैं मोल ऑफ एटम, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो इसका तो इतना आ जाएगा क्लास 4.07, इसको 1 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा। इसका अगर मैं करूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हम करो 24.27, 2 पॉइंट समथिंग है पर फिर भी एक्यूरेट निकाल लेते हैं। 24.27 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, अगर मैं 12 करूँ तो मेरा आ रहा है ये 2.0225, 2.022 इतना लिख देते, ठीक है। अब इसको अगर मैं करूँ यहाँ पर, ये आ जाएगा हम पे 71.65, 71.65 डिवाइडेड बाई, इसको 35.5 से 35.5 से, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है 2.018, ठीक है, 2.018। देखो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, वहां पर आप आराम से कर लेना, सॉल्व हो जाता है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर आर नॉट अलाउड हो जाते हैं वैसे भी। यहाँ पर कहीं गलती ना हो इसलिए मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ। तो ये आ गया मेरा मोल एटम, क्लियर। अब एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पर से अगर मैं बोलूँ आपसे कि सबसे छोटा जो मेरा रेशियो निकला वो कौन सा निकला, तो आप क्या देखोगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, देखो एक ही बात है लगभग, ये 4.07 है। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सी लिखूँ तो मैंने जनरली कर देता हूँ ये 4 समझो उसको, ठीक है।
इसको 2 समझो, इसको 2 समझो, तो कितना आ गया, मोड रेशियो आ जाएगा मेरे पास 4। ठीक है, ये 2 और ये 2, मैंने क्या बोला था, जो सबसे छोटा उससे डिवाइड कर दो। तो ये दोनों छोटे हैं, इससे डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, इसको जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड कर दो। अब आप इसको निकाल लो, मैंने अप्रॉक्सी ले लिया। अगर आप इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना 1। तो जो सिंपल होल नंबर रेशियो आया मेरा ये आ गया 2 1 1। कहीं कोई दिक्कत, बहुत इजी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लग रहा। किस तरीके से मैंने निकाला, ठीक है, एक सीक्वेंस है, पैटर्न है आपका। जैसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है वाला कॉलम में आपको एलिमेंट परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल एटम, मोल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो तक कैसे जाएंगे, ठीक है ना। अब आप इसको यहाँ पर अगर हम बोलो 2 1 1, तो देखो जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला, उसके लिए आप रेशियो में पढ़े थे, तो कितना आ गया, देखो ये था HCl, ये कितना आ गया 2 1 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, अब बाकी इसके तो आगे लिखने की जरूरत नहीं। तो ये आगे पीछे भी लिख सकता हूँ मैं, CH2Cl। तो ये तो है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एक तो खत्म हुआ हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकलेगा, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आपका ये है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, चलो इसी को इस तरीके से लिख देते हैं, वरना मैं CH2 लिखने वाला था, एक ही बात है यहाँ पे। अब N के लिए उसने मुझे दे रखा है मॉलिक्यूलर मास, तो मैं अगर रफली सॉल्व करके निकालू था, N इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, वो फॉर्मूला मैंने अभी निकाला था ना, इसी से निकल जाता है। मैंने कहा याद कर लेना, इसे इधर भेजोगे बस फॉर्मूले की जगह मास कर देना फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल मास, तो N निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास तो उसने मुझे दे रखा है 98.96, ये लिख दिया मैंने 98.96। एम्पिरिकल मास भी निकालना पड़ेगा हमें, मैं इधर निकालू एम्पिरिकल मास, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे निकालूंगा एम्पिरिकल मास, वो कैसे निकलेगा, बोर्ड भी हिल रहा है यहाँ पे आपको देखो। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 प्लस कार्बन के 12 प्लस इसके 35.5, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 49.5, ठीक है। इसको आप यहाँ पे उठा के यहाँ रख दो 49.5। तो जरा आप इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो मैं आपको कर देता हूँ इसको 98.96, ठीक है, डिवाइडेड बाय 49.5, 49.5, ये आ गया मेरा 1.999, तो मतलब 1.999। इसको मैं ले लेता हूँ 2 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो N मेरा कितना आ गया 2, बस अब आप इसको यहाँ पे N2 कर दो, आपका फॉर्मूला मास लगेगा। तो यहाँ पर मैंने रख दिया 2 और ये आ गया यहाँ पे H2Cl, 2 को अंदर ले जाओ तो कितना हो जाएगा H4C2Cl2, या आप इसको ये बोल सकते हैं C2H4Cl2। क्लास ये आ गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आ गया मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला, M की वैल्यू, यही इसी आपका पूरा जो चल रहा है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस है सिंपल होल नंबर रेशियो। आई होप आपको समझ में आएगी ये बनाई हुई वीडियो, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिलेशंस क्या है, इनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। ओके, थैंक यू।